हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया जॉब्स हब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्तियों हेतु एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी प्रकार की वीडियो या नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर हेडिंग है कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग में जो है नियुक्तियां आई हैं। तो नियुक्तियों हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अंतर्गत हैं झारखंड में। तो हजारीबाग में संविदा के आधार पर जो ANM, यहाँ पर आप देख सकते हैं ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रखंड डाटा प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट एवं अन्य कई प्रकार के पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन आपसे आमंत्रित किया गया है अभ्यर्थियों से। और आवेदन की जो लास्ट डेट है, अंतिम डेट जो है वो है दिनांक 25/6/2021 यानी 25 जून 2021 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। आवेदन पत्र जो है, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वो ईमेल, निबंधित डाक यानी कि और स्पीड पोस्ट के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग के कार्यालय में भेजेंगे। उक्त पते पर ही आप अपना डाक भेज सकते हैं और ईमेल आपको यहीं पे भेजना है। इसके बाद किसी प्रकार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक टेबल जारी कर दी गई जिसमें कि आपके सारे किस चीज़ के कितने पद हैं, किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विद सैलरी। सबसे पहले आप देख रहे हैं ANM में आपकी 75 पोस्ट है टोटल, जिसके लिए सैलरी रखी गई 11,466। ANM MTC 2 पोस्ट है, सेम सैलरी इसकी भी है। ANM NUHM में 1 पोस्ट है, जिसकी सैलरी 10,395 है। ANM RBSK में 1 पोस्ट है, जिसकी सैलरी 11,466 रुपये रखी गई है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स में 39 पोस्ट है यहाँ पर, और सैलरी इसकी है 16,564 रुपये रखी गई है। स्टाफ नर्स SNCU में 3 पोस्ट है, इसकी सैलरी 15,766 रुपये रखी गई है। फिर है स्टाफ नर्स DEIC, इसमें 1 पद है और सैलरी 15,000 रुपये है। फिर 8 नंबर पे आप देख रहे हैं स्टाफ नर्स NUHM में 1 पद है पोस्ट और सैलरी 15,015 रुपये रखी गई है। फिर है आपका प्रॉमिस ऑपरेटर कम स्टोर कीपर, इसकी 1 वैकेंसी है और सैलरी इसकी 14,013 रुपये रखी गई है। ब्लॉक डाटा मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए 10 पोस्ट है, सैलरी 11,753 रुपये। कुक कम अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है, सैलरी आपकी 7,088 रुपये। सोशल वर्कर DEIC के लिए 1 पोस्ट है और सैलरी इसकी 18,000 रुपये है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लैब टेक्नीशियन के लिए भी 1 पद है, जिसकी सैलरी 13,305 रुपये रखी गई है। लैब टेक्नीशियन जो है इसकी 1 पद है यहाँ पे, और सैलरी इसकी जो है 15,208 रुपये है। फिर लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए 1 पद है और सैलरी 18,900 रुपये है इसकी। फिर लैब टेक्नीशियन का ही CSC NCD क्लिनिक की 3 पोस्ट है यहाँ पर, और सैलरी 18,900 रुपये है इसकी। फिर लैब टेक्नीशियन स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपिस्ट का जो है 3 पोस्ट है यहाँ पर, और 16,688 रुपये इसकी सैलरी रखी गई है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं डेंटल की भी पोस्ट है, डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट जो है यहाँ पे DEIC के अंतर्गत 1 पोस्ट है और सैलरी इसकी 15,000 रुपये रखी गई है। फिर RMNCH FP काउंसलर की जो है 1 पोस्ट है, सैलरी इसकी 10,198 रुपये रखी गई है। सपोर्ट स्टाफ के लिए 1 पद है, इसकी सैलरी 10,000 रुपये रखी गई है। फार्मासिस्ट NUHM में 1 पोस्ट है, सैलरी 10,973 रुपये रखी गई है। ARSH काउंसलर की 1 पोस्ट है, सैलरी 9,240 रुपये। आयुष फार्मासिस्ट की 3 पोस्ट है, सैलरी इसकी 10,000 रुपये रखी। फार्मासिस्ट RBSK की 17 पोस्ट यहाँ पर हैं और 11,550 रुपये सैलरी रखी गई है।
ममता वाहन कॉल सेंटर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, सैलरी इसकी 9,923 रुपये रखी गई है। फिर आप जीएनएम डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, सैलरी इसकी 18,900 है। फिर जीएनएम वो सीएससी एनसीडी क्लिनिक के लिए 3 पोस्ट है, सैलरी 18,900 रुपये। काउंसलर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक के लिए 1 पोस्ट है, सैलरी 10,500। काउंसलर के लिए सीएससी एनसीडी क्लिनिक 3 पोस्ट है, 10,500 सैलरी रखी गई है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस की 8 पोस्ट है, सैलरी इसकी 19,047 रुपये है। टीबी हेल्थ विजिटर की 4 पोस्ट है, सैलरी 12,582। सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर एसटीएलएस की 1 पोस्ट है, सैलरी इसकी 20,400 रखी गई है। अकाउंटेंट की 1 पोस्ट यहाँ पर है, 10,000 सैलरी रखी गई है इसकी। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 1 पोस्ट है, इसकी सैलरी 22,000 रुपये है। और डिस्ट्रिक्ट पीपीएम पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की 1 पोस्ट है, इसकी सैलरी 19,000 रुपये रखी गई। तो ये संविदा पे के आधार पर इसकी भर्तियाँ की जाएंगी। तो इस संविदा की जो शर्तें और नियम और शर्तें हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। उपरोक्त पदों के लिए जो है यहाँ पे अभ्यर्थी का जो चयन है वो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार जो है चयनित अभ्यर्थियों के मूल्यांकन और कार्य कुशलता के आधार पर संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं, चयनित अभ्यर्थियों को चयन प्राधिकार के द्वारा 1 माह का अग्रिम नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय भुगतान कर बिना कारण बताए हुए संविदा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यानी 1 महीने की नोटिस आपको देकर आपकी संविदा के अनुबंध को समाप्त भी किया जा सकता है किसी कारणवश। संविदा के आधार पर चयनित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित मानदेय है उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का अनुबंधता अनुमान्य नहीं होगा। और संविदा के आधार पर जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप अभ्यर्थियों को मतलब स्थायीकरण के लिए आप दावा भविष्य में नहीं किया जा सकता कि आप हमें परमानेंट की ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ पे देखना है, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं वो इस ईमेल पे करना है। ये ईमेल आपके देख रहे हैं recruitment.nhm hazaribagh@gmail.com पर एक PDF बनाकर भेजना अनिवार्य है। और आवेदन कौन कौन से पेपर लगेंगे उसमें कौन से कागजात वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। मूल आवेदन तो जो आपका एप्लीकेशन है वो उसका फॉर्मेट यहाँ पे नीचे दिया गया, आप वही फॉर्मेट लगाएंगे और उसमें फोटोग्राफ लगा देंगे। बैंक ड्राफ्ट में जमा किए शुल्क के कागजात की अभिप्रमाणित प्रति यानी ये अपने हाथ से आप स्वप्रमाणित करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। और ये जो है आप बैंक में जो जमा करेंगे शुल्क उसका है। मैट्रिक प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा आपका। तकनीकी शिक्षा संबंधी यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उससे संबंधित जो भी उसकी शैक्षणिक योग्यता है उसके मूल प्रमाण पत्र के अभिप्रमाणित छाया पत्र लगेगा अंक पत्र सहित। स्नातक और ग्रेजुएशन वगैरह आगे आपने किया है तो उसका अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र वांछित योग्यता के अनुरूप। उच्चतर शिक्षा से संबंधित या फिर कोई हायर एजुकेशन आपने ग्रहण किया है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप स्वप्रमाणित। कार्यानुभव यानी कि एक्सपीरियंस यदि आपका जहाँ पे है वांछित योग्यता अनुरूप आप जिस फील्ड के हैं आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। कंप्यूटर दक्षता जो होनी, कंप्यूटर पे वर्क आना चाहिए आपको, कंप्यूटर से संबंधित आपको डिप्लोमा किया है तो उसका आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। आरक्षण है दावा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। फिर आवेदन शुल्क यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आवेदन शुल्क जो है सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 400 रुपये रखा गया है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये रखा गया है। जो कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है जो अभी ऊपर आपको बताया गया कि ये 2 नंबर में बताया बैंक में जमा गया शुल्क, वो तो ये जो शुल्क जमा होगा ये यहाँ पे जमा होगा। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया हजारीबाग ब्रांच के DRHS RCH फ्लेक्सी पूल हजारीबाग के खाता संख्या यहाँ पे दिया हुआ आप देख रहे हैं 4810101100005950 ये अकाउंट नंबर। इस पे आपको फीस सबमिट करनी है, ये जो भी आपकी जिस कैटेगरी में है उसी के अनुरूप। और इसकी आप एक रिसिप्ट ले लीजिए और वो रिसिप्ट आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। चयन प्रक्रिया का दिया हुआ है कि हाँ चयन प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा या कौशल जांच एवं साक्षात्कार यानी कि स्किल टेस्ट या स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के आधार पर या लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।
चयनित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी 100 अंकों के आधार पर, जिसमें से 60 जो है अंक आपके शैक्षिक योग्यता यानी और तकनीकी योग्यता से होंगे, जिसमें जैसे कि आपने अगर जीएनएम किया तो आपके जीएनएम में कितने मार्क्स हैं उसके आधार पर। बाकी जो 40 अंक हैं वो आपकी लिखित परीक्षा, कौशल या जांच या जैसे इंटरव्यू होगा या आपका या स्किल टेस्ट होगा उसके आधार पर या रिटन टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। अंकों की गणना यहाँ पे दिया हुआ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व जिला वेबसाइट के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा, यानी कि जो मार्कशीट रिजल्ट आएगा वो आपको जिला वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आरक्षण बिंदुओं के सभी नियमों का अनुपालन किया जाएगा। रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है यह जो मेधा सूची तैयार होगी, मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट या जो भी जारी किया जाएगा वो अगले 2 वर्षों के लिए मान्य होगी। इसके अनुरूप ही आपका 2 वर्षों के लिए चयन किया जा सकता है अगले 2 वर्षों में। और यदि सीजीपीए है आपका, किसी ने सीजीपीए स्कोर प्राप्त किया तो उसको सीजीपीए से रिलेटेड चार्ट प्रस्तुत करना, नहीं तो आपको यहाँ पे आपको दिया फॉर्मेट, इस फॉर्मेट से आपको गुणा करके अपने प्राप्तांक निकाल कर वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, आप वही भर सकते हैं। और किसी प्रकार की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो इसमें आपको कैटेगरी वाइज आपको देखना है, विवरण कैसा क्या है, आयु सीमा क्या रखी जाएगी, शैक्षिक योग्यता, उसके लिए आप www.hazaribagh.nic.in से आप पता कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक कोर्स का यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जिससे आल प्रोग्राम जो है एएनएम से के पोस्ट कोड 1 है उनका 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो ये है, यहाँ पे लिखी हुई है। झारखंड का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के लिए भी सेम वही है, 10+2 प्लस जीएनएम होना चाहिए आपका, और ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी, और जो है रजिस्ट्रेशन होना आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत अनिवार्य है। पोस्ट कोड 3 के लिए जो है वो प्रॉमिस ऑपरेटर कम स्टोर कीपर के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और गुड नॉलेज के साथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना भी आता है, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं ब्लॉक डाटा मैनेजर की पोस्ट कोड 4, इसके लिए इसमें कैटेगरी वाइज डिटेल भी दी हुई है, पोस्ट कितनी पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग, और इसकी सैलरी भी यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है फिर से। तो पोस्ट ये ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के बाद आपका पीजीडीसीए कंप्यूटर में डिप्लोमा, पीजीडीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन होना है, डोएक्स से ओ लेवल या आईटीसी कुछ होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस होना है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग मस्ट है। उसकी स्पीड भी यहाँ पे आपको मेंशन की गई है कि 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और प्लस हिंदी को वाले को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, उसकी हिंदी की भी डिमांड है। एमटीसी जो पोस्ट कोड 5 में उसमें उसके अंतर्गत एएनएम ने एमटीसी की जो है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल दी हुई है, और इसके बाद यहाँ पर सैलरी दी हुई है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके लिखे हुए हैं। ये क्वालिफिकेशन सब हर पोस्ट कोड वाइज सब हर एक चीज़ की आपकी यहाँ पे आप पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप उस कितनी पोस्ट है उसमें, और कितने क्या क्या सैलरी है, और कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो यहाँ पर आप सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सब लास्ट में एज कैलकुलेशन की दी है कि एज कैलकुलेशन जो है 1/5/2021 को की जाएगी। उसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है एज के कैटेगरी में किसका कितना है। एएनएम स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ममता वार्डन के लिए जो है मिनिमम 27 साल और मैक्सिमम जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग रखी गई है। सेम 21 साल रखी गई है फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और डाटा मैनेजर की जो मिनिमम रखी गई वो 1 साल, और कैटेगरी वाइज अलग अलग दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं चयन जो सीनियर ट्रीटमेंट वगैरह के हैं उसकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 65 साल रखी गई है। संविदा की शर्तें आपको चयन की शर्तें ऊपर पीछे बताई जा चुकी है। एक बार प्रक्रिया भी आपको बता दी गई है। आपको आवेदन शुल्क कैसे जमा करना है वो आपको डिटेल्स ऊपर दी जा चुकी है, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ, सारी चीज़ें वही है। और ये सबसे लास्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं
निबंधित आवेदन पत्र जिला सैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग इंद्रपुरी चौक के समीप सदर अस्पताल परिसर जिला हजारीबाग के कार्यालय में भेजा जा सकता है। लिफाफे के ऊपर आप विज्ञापन संख्या लिखेंगे, पद कोड लिखेंगे और पदनाम लिखेंगे। विज्ञापन संख्या में भी आपको एक बार फिर से दिखा देंगे जो ऊपर लिखी हुई है। और ये आवेदन पत्र का प्रारूप सबसे लास्ट में इसमें दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आप सेम फॉर्मेट पे ही आप आवेदन करेंगे। इसी फॉर्मेट में आपको सारी डिटेल्स भरनी है और इसी के साथ सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर बताए गए वो अटैच करने हैं आपको, और निर्धारित जो ईमेल आईडी है उस पर भेजना। विज्ञापन संख्या हमने आपको बताया था, वो विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ी हुई है। विज्ञापन संख्या 1/2021 DHS हजारीबाग। और जो आपको मेल करनी है वो मेल आईडी आपको यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं, recruitment.nhm hazaribag@gmail.com। आपको इसी पर ईमेल करना है। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार से जैसे आप करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं उपरोक्त पते पर ही। उपरोक्त तिथि जो है लास्ट डेट जो रखी गई 25/6/2021, इसके बाद जो है किसी प्रकार का कोई आवेदन मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी है। बाकी आप किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.hazaribag.nic.in पर देख सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार आप जिस पद के लिए आप योग्य हों उस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।